समाज आपकी बात को सुनेगा, वो आपकी बात का रिस्पेक्ट करेगा, वो आपको समझेगा। इस भूल में मत रहिए और ना ही इस भूल में दूसरों को आने दीजिए कि लोग मेरे हिसाब से बदलेंगे, लोग मेरे हिसाब से बातें बनाना शुरू करेंगे, मेरे लिए अच्छा बोलना शुरू करेंगे, मेरे फेवर में आएंगे। ऐसा ना हुआ है, ना कभी होगा। अगर आप इस भूल में हैं और इस उम्मीद में हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक कहानी सुनाता हूं, बड़ी मजेदार कहानी है। एक संत थे जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक स्टेशन आया, उन्होंने नीचे उतरे और उन्होंने सोचा कुछ फल खरीद लेता हूं, कुछ फल खा लेता हूं। प्लेटफॉर्म पर उतर कर फल खरीद लिया, जेब में हाथ डाला। जैसे हाथ डाला उन्होंने पाया कि जेब किसी ने काट ली है। बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा यार, संतों के भी कौन जेब काटता है। और थोड़ा उन्होंने और भी चीजें तलाशने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि टिकट भी जो था ट्रेन का वो भी किसी ने निकाल लिया है। बड़ा दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा करूंगा कैसे। और उन्होंने स्टेशन पे उतर गए। फल वाले को बोला ऐसी ऐसी बात है, किसी ने पॉकेट काट लिया, पैसे है नहीं भाई मेरे पास, मैं फल भी नहीं ले पाऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं बाबा, ले लो फल, किसी ने जेब काट ली कोई बात नहीं, फल खा लोगे ऐसा क्या हो जाएगा। उसने उन्होंने कहा नहीं नहीं, बड़े स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा नहीं, बिना पैसे का फल खरीद के नहीं खाऊंगा। यदि मैं दक्षिणा मांग रहा होता, भिक्षा मांग रहा होता तो कोई समस्या नहीं थी, तब तो मैं खा लेता। मैं खरीदने आया था और आप भी यहां बेच रहे हैं तो मैं आपसे इस तरह से फल नहीं लूंगा। उन्होंने फल छोड़ा, ट्रेन भी छोड़ दी। उन्होंने सोचा तब तक कुछ पैसे ना जमा कर लूं, दूसरी ट्रेन पकड़ के ही जाऊंगा, इस ट्रेन से नहीं जाऊंगा। बाहर निकले स्टेशन पे, थोड़ा सा इधर उधर ढूंढना शुरू किया तो उन्होंने पाया कुछ ही दूरी पर एक गांव जैसी कोई चीज दिखाई दे रही, कोई बस्ती जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है। उन्होंने सोचा चलो इसी गांव में चलते हैं, लोगों से कुछ मांगेंगे, कुछ प्रवचन वगैरह कर देंगे, कुछ पैसे कमा लेंगे, फिर अपने जहां भी मुझे जाना है वहां चला जाऊंगा। गांव के अंदर गए, उन्होंने किसी ब्राह्मण का घर ढूंढना चाहा। लोगों से पूछा ब्राह्मण कहाँ रहते हैं, कहाँ पर है उनका घर। उनको पता चला एक ब्राह्मण है, एक ही दो परिवार है गांव में ब्राह्मणों का, और किसी एक के घर में चले गए तो देखा कि इसकी हालत बड़ी अच्छी है नहीं। तो उन्होंने बताया अपने बारे कि मैं संत हूं, यहां से वहां जा रहा था, पॉकेट कट गया, मुझे आपके बारे में पता चला तो मैं आपसे थोड़ी सी मदद मांगने के हिसाब से आ गया हूं। तो उसने कहा क्या मदद कर सकता हूं, मैं तो खुद हालत खराब है। बड़ा डांट डुपट किया और ऐसा लगा जैसे कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उस संत का उनके घर पे आना। फिर भी इन्होंने समझाया कि आ ही गया हूं आपके दरवाजे पे, कम से कम बात तो मुझसे ठीक से करो, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। ब्राह्मण को भी थोड़ा सा दया आई। उसने कहा ठीक है बैठो भाई, बोलो क्या मदद कर सकता हूं। उसने कहा गांव के किसी सेठ से मेरी बात करवाओ और मेरी एक कथा गांव में आयोजित करवाओ। ब्राह्मण ने कहा कि कैसी कथा, कौन सुनना चाहेगा, इस गांव में कोई कथा नहीं सुनना चाहता, मैं वर्षों से इस गांव में रहता हूं, कोई नहीं कथा सुनना चाहता, किसी को कथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इन्होंने कहा भागवत की कथा करना चाहता हूं, गांव में किसी सेठ को तैयार करो, क्योंकि अगर सेठ तैयार नहीं होगा तो दक्षिणा नहीं आएगा, लोग जमा नहीं होंगे और फिर मेरा गुजारा कैसे चलेगा, मुझे आगे भी जाना है। ब्राह्मण ने समझाया अरे बाबा मान जाओ, नहीं यहाँ कोई कथा सुनता, कोई भागवत की कथा तो मुझे ही नहीं पता है क्या होती है, मैं लोगों को क्या समझाऊं। उन्होंने कहा जाकर तुम बोलो और मेरे लिए कोशिश करो। उसने कहा चलो बैठो आप, मैं जाता हूं बात करता हूं। आधे मन से गया सेठ के पास पंडित, और जाकर के उसने जाके बोला कि एक व्यक्ति आया है, मेरा संत आया है और जो कि इस तरह की बातें कर रहा है, आप अपने घर में भागवत की कथा करवा लो या इस गांव में भागवत की कथा करवा लो। सेठ बड़ा ही कंजूस किस्म का आदमी था। उसने कहा मुझे कुछ नहीं करवानी कथा था और मुझे कुछ नहीं देखना भागवत वगैरह, तुम जाओ उसको भगाओ, मुझे नहीं है मेरा पैसे इतने। गांव घर में जो कुछ बच्चे थे उन बच्चों ने बात सुन ली। उन्होंने कहा हमें भागवत देखना है, हमें भागवत देखना है, पापा भागवत दिखवाओ। इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता। बोले नहीं हमें तो देखना ही देखना है। पंडित को इन्होंने कहा कि ठीक है पंडित जी जाओ, उनको बुला के लाओ, बोलो भागवत दिखाएं। उनको बड़ा मजा आया, गए वहां पर, गए संत के पास गए, बोले चलो चलो जल्दी चलो, सेठ तैयार हो गया है, फटाफट भागवत दिखा दो। उन्होंने कहा नहा धो लो, कुछ खिला पिला दो, मैं यात्रा करके आ रहा हूं। उसने कहा इतना टाइम नहीं है सेठ के पास, वो अगर नाराज हो गया, मना कर दिया तो फिर ये भी नहीं हो पाएगा जो मैंने कोशिश की है। उन्होंने कहा चलो भाई जैसी आप लोगों की मर्जी। भगवान को प्रणाम किया उन्होंने कहा माफ करना भगवान, आज नहाया भी नहीं मगर आपकी कथा करने का मौका मिला है, इसी से मेरा गुजारा भी चलेगा। चला गया वहां पर जाकर के सेठ के घर पे जाकर के उन्होंने, उनके तख्त लगी हुई थी बाहर, उस पर जाकर बैठे, इन्होंने भागवत की कथा शुरू की। 8-10 लोग होंगे आसपास बैठे हुए, कुछ उनके चेले चपाटे थे, कुछ घर के बच्चे थे और भी कुछ लोग आके बैठ गए और उन्होंने उम्मीद कर लगा भागवत शुरू होगा। उन लोगों को लग रहा था भागवत कोई खेल है, भागवत कोई जादू टोना है जो दिखाया जाएगा। इन्होंने कुछ पहले गीत गाए, उसके बाद इन्होंने फिर कथा सुनानी शुरू की, भगवान को प्रणाम किया। अब वो लोग बैठे हुए हैं, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गए, उनको अब लग रहा भागवत शुरू हो गया, भागवत मजा आना शुरू होगा। मजा ही नहीं आ रहा है, कथा सुनने में काहे का मजा, कोई भगवान की कथा जिसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था वहां पर। तो मैं इनको तो यही आता था, यही करना आता था, भिक्षा लेते थे नहीं तो भागवत कथा करते थे। अनजान गांव था तो भिक्षा लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लगा कि क्या मिलेगा भिक्षा, भागवत कथा 1-2 दिन कर दूंगा तो ठीक ठाक दक्षिणा मिल जाएगी। इसी में सेठ अंदर चला गया, घर में गया, खाना वाना खाया और आकर के उसी तख्त पर आकर सोता था वो व्यक्ति। बाहर आया और आकर के वहीं पर तख्त पर सो गया। ये अपना कथा सुना रहे हैं, वहां आकर सो गया। सोया तब तक तो समस्या नहीं थी, सोने के बाद वो खराटे लेना शुरू कर दिया। इनको बड़ी डिस्टर्बेंस होने लगी। इन्होंने हिला दिया, अरे सेठ जी उठो, भागवत की कथा सुन लो, कहाँ इस तरह से शोर मचा रहे हो। एक बार नहीं उठे हो, दोबारा फिर थोड़ा तेज से हिला दिया। सेठ की नींद खुल गई, इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था, खराटे ले रहा था। उसको आया गुस्सा सेठ को, उसने मारा एक तेज थप्पड़, एक लात संत को।
संत से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा भागवत का अपमान कर रहे किया, मेरा अपमान किया, भागवत सुनाते समय मुझे मारा इसने, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको इतनी आसानी से। इन्होंने कहा मिले दक्षिणा ना मिले, अपमान सह के नहीं जाऊंगा यहां से। इन्होंने उठे और इन्होंने दिया उठा के पटक दिया तख्त पे से सेठ को, और हो गई शुरू गुत्थम गुत्था इन दोनों के बीच में। लोगों ने तालियां बजाने शुरू कर, भागवत शुरू हो गया, भागवत शुरू हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया। लोगों को लगा कि यही भागवत है, यही होना था। लोग इसलिए बचाने भी नहीं आए कि नहीं नहीं यही तो सेठ करवाना चाहता था, सेठ ने इसलिए तो भागवत करवाई है, अब खा पी क्या है, अब मजे मजे करवा रहा है हम लोगों को। और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया जमकर। ये संत ने उठा के पटका, क्योंकि उनके स्वाभिमान पे आ चुकी थी बात। और लपेटते लपेटते ये लोग गिरते गिरते एक बड़ा सा गड्ढा था, उसमें जाकर दोनों गिर पड़े, और सेठ के ऊपर संत जाकर के जा बैठे और दबा दिया पूरा अच्छे से। पूरे घर की औरतें, बाकी लोग गांव के दौड़े दौड़े आ गए, हाथ जोड़ने लगे, संत जी माफ कर दो, माफ कर दो। उनको लग गया कि नहीं अब एक मामला बिगड़ गया, ये भागवत से आगे निकल गई है बात। गांव के घर की औरतें आ गई, उन्होंने हाथ जोड़ने लगे, माफ कर दो भागवत माता, हम गलती हो गई, बाबा आप माफ कर दो, हम अच्छा दक्षिणा दे देंगे, हम ये कर देंगे, इनकी जान बख्श दो, हम इतने रुपए दे देंगे, वो दे देंगे। संत ने कहा 5,000 रुपए लूंगा इसकी जान बख्शने का, अगर तैयार हो तो बोलो। अरे मरता क्या नहीं करता। गांव घर की औरतों ने कहा 5,000 देंगे देंगे, आप बाहर तो और ज्यादा भी देंगे, जल्दी आओ बाहर आओ, छोड़ो इनको। ऊपर से निकले, उन्होंने एक सीढ़ी मंगवाई, बाहर निकले, 5,000 रुपए लिए और भागे वहां से। उनको लगा इस गांव में गलत घुसाया, गलत लोगों को गलत ज्ञान देने लगा, मूर्खों को समझाने निकला था, मूर्खों को कथा सुनाने निकला था। हम सभी ऐसा नहीं कर रहे होते क्या? हमें जो आ रहा होता है हम दूसरे पर थोपने की कोशिश कर रहे होते हैं, मूर्खों को अपना ज्ञान देने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को समझा रहे होते हैं जिनको पता है कि समझाने से इनका कुछ होने वाला है नहीं, ये समझने वाले हैं नहीं। उनको समझा के अपनी एनर्जी खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको जो देखना है वो ही देखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए सही और उनके लिए गलत क्या है। आपको आगे बढ़ना है, आपको धन कमाना है, अपना फोकस उधर रखिए। कभी भी अपना फोकस डिस्टर्ब मत कीजिए। लोगों को समझाने, लोगों को ज्ञान देने से अच्छा है खुद में सुधार कीजिए, खुद आगे बढ़ते चले जाइए। इस कहानी से शिक्षा लीजिए, सिर्फ ये मस्ती के लिए कहानी नहीं सुनाई गई थी। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।